अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को 0 फीस पर इसी सत्र में प्रवेश दिया जाए एवं उच्च शिक्षा संस्थानों एवं निजी संस्थानों में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को सरल प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से छात्रवृत्ति जाए। पूर्व तेलंगाना राज्य के तर्ज पर तेलंगाना सरकार ने पूर्व के तेलंगाना सरकार में इसको अपने यहाँ कानून बनाया है और वही नहीं देश में 5 राज्यों में SC/ST सब प्लान को कानून बनाया गया है और वहाँ पे लगभग 17,000 एकड़ के आसपास की ज़मीनें उन्होंने SC/ST सब प्लान से खरीद के भूमिहीनों को दिया। 1200 छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए SC/ST सब प्लान से दिया। आवासीय विद्यालय हजारों वहां बनाए गए। तो एक छोटा राज्य जब इस तरह कर सकता है तो देश के अन्य बड़े राज्य बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल है कि तेलंगाना के तर्ज पर बिहार में भूमिहीन दलित आदिवासियों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से भूमि आवंटन कराया जाए और शहरी गरीब सफाई कर्मियों को आवास बनाकर आवंटन किया जाए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से देश भर में SC/ST एक्ट के लिए निजी उद्योग कारखानों का निर्माण के लिए अनुदान दिया जाए ताकि देश के लाखों बेरोजगार SC/ST युवाओं को रोजगार मिल सके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष घटक उपयोजना के बजट को तमाम मंत्रालयों के माध्यम से आवंटन न करके अनुसूचित जाति के लिए एक नए मंत्रालय द्वारा एक जगह आवंटन किया जाए। SC/ST विशेष घटक उपयोजना की निगरानी के लिए SC/ST PO एक्ट के तर्ज पर जिला राज्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए। जो अपने मंच के माध्यम से बिहार के सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष SCP जैसे ज्वलंत मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेगा और इस प्रश्न पर जनता के बीच जाकर सरकार की घेराबंदी भी करेगा। अन्यथा मजबूरन हम सामाजिक आंदोलन के संगठनों को खुद जनता के बीच बाध्य होकर उतरना पड़ेगा और इस अभियान को रोकने वाले हम नहीं हैं। चूंकि यह चुनाव था, विपक्षी दल अपने अपने तरीकों से बातें करती हैं और सत्ता दल अपने अपने तरीकों से बातें करता है। वो दलित आदिवासियों को, जैसा आप लोगों ने कहा कि केवल एक राजनीतिक स्टैंड है दलित आदिवासी, लेकिन हमारा जो आर्थिक देखिए सामाजिक न्याय की आधी लड़ाई है आर्थिक बजट में पूर्ण हकदारी। तो जब तक हमारे बजट का हिस्से का पैसा ये राजनीतिक दल नहीं करते हैं और विपक्षी दल हमारे सवालों को नहीं उठाते हैं, ये हमें वादा नहीं करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको कानून बनाएंगे, तो जब तक कानून नहीं बनाते हैं तो क्या मतलब है आपके आने ना आने। और 20 साल से जो यहाँ सरकार राज कर देश में नहीं बन जाता तब तक नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस इस अभियान को पूरे देश में चलाएगा। खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ दलितों आदिवासियों की दशा बिल्कुल जर्जर है, पलायन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाका देखिए। तो हम कम से कम इस माध्यम से अपील करेंगे जो हमारी हिस्सेदारी है। अगर आप बनारस जैसे शहर में 8.5 अरब रुपए का 4 किलोमीटर का रोपवे बनाते हैं जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं, और 8 अरब रुपए अगर वहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में आप खर्च किए होते जो प्रधानमंत्री का लोकसभा है तो कितना बदलाव होता। एक संगठन है राष्ट्रीय इनकलाबी दलित आदिवासी मंच और उसको कंडक्ट करते हैं। ऐसे तमाम अरुण खोटे जी हैं, मनीष शर्मा है कम्युनिस्ट फ्रंट से और साथी यहाँ पे आए हुए हैं, प्रतिमा जी हैं, अनूप श्रमिक है और हम सब यहाँ पे देश के 4-5 राज्यों से साथी आए हुए हैं और एक नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस हमारा मोर्चा है जो लगभग 150 संगठनों को मिला के हमने बनाया है। और पिछले 1 सालों से हम देश में SC/ST सब प्लान जो दलित आदिवासियों के बजट का जो मुद्दा है उसको लेके एक अभियान शुरू किए हैं। चूँकि यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो हम लोगों ने तय किया था कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ज्ञापन देंगे कि जो SC/ST सब प्लान बजट का जो पैसा है उसको लेके आप इस बजट के सवाल को कि अगर हमारी सरकार आती है या ये सरकार फिर से रिपीट करती है तो ये बजट को कानून बनाएंगे, SC/ST सब प्लान को अपने प्रदेश में कानून बनाएंगे। जैसे 4-5 प्रदेशों में SC/ST सब प्लान बन चुका है। 80 के 10 त्रिस्तरीय कमेटियां, इस मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पे भी बनाई जाए ताकि जो भी देश में आवंटन हो रहा है कि केंद्र से राज्य में कितना आया, राज्य से जिले में कितना आया, जिले से ब्लॉक में क्या पैसा जा रहा है, वो आम जनता और कोई नहीं देख रही है। तो ऐसी कमेटियाँ बनाई जाए जिसमें हम उसको फॉलो अप कर सकें। तो ऐसे